तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और इस टॉपिक के साथ हम कुछ को रिलेटेड कुछ बातों को भी सीखेंगे जो कि आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर में गिवन है। सबसे पहले मैं आपको एडमिशन का कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद इससे जो भी को रिलेटेड टॉपिक है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या मतलब है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। पार्टनर के एडमिशन का मतलब है कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बड़ा करने वाले हैं, अपनी कैपिटल इंक्रीज करने वाले हैं, अपने साथ काम करने वाले लोगों को बढ़ाने वाले हैं। इससे भविष्य में हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। पहले बिजनेस में ए और बी दो पार्टनर थे। 5 लाख रुपए ए ने बिजनेस में डाले हुए थे, 5 लाख रुपए बी ने बिजनेस में डाले हुए थे। जो भी प्रॉफिट होता था दोनों लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अच्छा, 5 लाख रुपए इसने डाले हैं प्लस 5 लाख रुपए इसने डाले हैं, 10 लाख रुपए से बिजनेस चल रहा है। 10 लाख रुपए पे मैं मान लेता हूँ कि इससे इनका जो प्रॉफिट होता है वो 20% होता है, 2 लाख रुपए। जो 2 लाख रुपए की कमाई होती है दोनों लोगों में बढ़ जाती है, लेकिन इनकी इच्छाएं थोड़ी बड़ी है। ये चाहते हैं कि भाई प्रॉफिट 2 लाख कम है, प्रॉफिट 4 लाख हो सकता है, लेकिन 4 लाख रुपए करने के लिए इन्हें बिजनेस में न्यू इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। न्यू इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इनके हाथ खाली हो चुके हैं। 2 तरीके हैं जिससे ये न्यू इन्वेस्टमेंट का इंतजाम कर सकते हैं। नंबर 1, कहीं से लोन ले सकते हैं। लोन अगर लेंगे तो एक उसमें प्रॉमिस होगा, हर साल हर महीने ब्याज चुकाना पड़ेगा, और जिससे वो लोन लेंगे वो सिर्फ पैसा देगा, आपके साथ मिलके काम नहीं करेगा। दूसरी चॉइस, किसी को अपने साथ पार्टनर बना लो। अगर मैं किसी को पार्टनर बना लूँ, से मैंने सी को ऑफर दिया कि भाई तुम भी हमारे बिजनेस में आ जाओ। नंबर 1, अगर सी को मैं पार्टनर बनाऊंगा, कुछ पैसा तो मैं कैपिटल के रूप में उससे मंगाऊंगा। बिजनेस में पैसे बढ़ने वाले हैं, बिजनेस में 5 लाख रुपए वो भी डालेगा। अच्छा, अब आपकी कैपिटल 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए बिजनेस में डालेंगे तो प्रॉफिट पिछली बार वाला 2 लाख नहीं आएगा, एक और एक कहते हैं 11 हो जाते हैं। तो आपका प्रॉफिट ये मत सोचना 5 लाख के ऊपर जो प्रोपोर्शन बढ़ेगा दुगना तिगना हो सकता है प्रॉफिट थोड़ी रकम बढ़ाने से। आपका प्रॉफिट हो सकता है 4 से 5 लाख रुपए हो जाए इस इन्वेस्टमेंट के बाद। लेकिन ध्यान रखना, पहले 2 लोगों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब 3 लोगों में होगा, लेकिन बढ़ा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट का लॉस नहीं होगा, ये मत सोचना प्रॉफिट का लॉस होगा। पहले 2 लाख रुपए कमाते थे, 1-1 लाख हिस्से आते थे। अब नया पार्टनर भी आ गया, अच्छा सिर्फ पैसा ही देगा, वो बिजनेस में मेहनत भी करेगा, आपके साथ मनी भी आ रही है, आपके साथ मैन पावर भी आ रही है, इसलिए प्रॉफिट तेजी से इंक्रीज होगा। और हो सकता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल राउंड फिगर के लिए मान लेता हूँ, 4.5 लाख रुपए की कमाई हुई। पहले 2 लोग 2 लाख रुपए कमा रहे थे, 3 लोग ने 4.5 लाख रुपए कमाए। अगर तीनों के हिस्से बांटा जाए तब भी 1.5 लाख सबको प्रॉफिट हो गया। पहले से बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? लेकिन हिस्सेदार ध्यान रखना 3 हो गए। पहले 2 लोग हिस्सेदार थे, प्रॉफिट भी छोटा था, अब 3 लोग हिस्सेदार हैं, बड़ा हो गया प्रॉफिट। समझ लो ऐसे है कि पहले हमारे पास इतना प्रॉफिट होता था, अब हमारे पास इतना प्रॉफिट हो रहा है। पहले 2 टुकड़े होते थे तब भी छोटा छोटा हिस्से आता था, अब उसी के 3 टुकड़े करेंगे, टुकड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इवन देन हमारे पास रकम जो पहुंचेगी वो ज़्यादा होगी। इसीलिए हमें एडमिशन करने से ध्यान रखना, एक प्रॉफिट है एक लॉस है। प्रॉफिट किस चीज़ का है? फिगर के अंदर देखोगे तो प्रॉफिट होगा, अमाउंट देखोगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन हिस्सेदारी देखोगे ना तो तुम्हें लॉस नजर आएगा, क्योंकि पहले 2 लोगों में प्रॉफिट बढ़ता था, अब 3 लोगों में बढ़ेगा। मैं कहता हूँ बिजनेस को और आगे फैलाना है तो एक और पार्टनर बुला लो, वो आएगा तो तुम्हारा प्रॉफिट इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब तुम्हारे हिस्से भी कितने हो जाएंगे? 4 हिस्से हो जाएंगे। परसेंटेज में तुम्हारा शेयर गिर रहा है। पहले तुम्हारा 50% प्रॉफिट था, बोलो 50% प्रॉफिट था या नहीं? 50% तुम्हारे पास आता था, 50% तुम्हारे पार्टनर के पास जा रहा था। 3 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, तुम्हारा प्रॉफिट 33% पे आ गया, 33%। तुम्हारा परसेंटेज शेयर डिक्रीज हो गया, लेकिन प्रॉफिट नहीं डिक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा। अब तो तुम्हारा प्रॉफिट 33% भी नहीं रह गया, कितना परसेंट है? ओनली 25% शेयर तुम्हारे हाथ में आ रहा है, लेकिन ये 25% 50% से भी ज़्यादा होगा जो पहले 50% था। बात समझ आ रही है? तो पहली बात, हमें जब नए पार्टनर को एडमिशन करना है, ये चीज़ समझ लेना अच्छी तरह से, माइंड मेकअप कर लेना कि तुम्हारा परसेंटेज शेयर बिजनेस में गिरने वाला है।
पहले तुम 50% ऑनर थे, एडमिशन के बाद तुम 50% ऑनर नहीं रह पाओगे, क्योंकि नया पार्टनर जो आएगा उसको भी कुछ परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप चाहिए। लेकिन इसके धोखे में मत आना कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम नहीं होगा, शेयर जरूर कम होगा, ठीक है। और नया पार्टनर एडमिट करोगे तुम्हारा परसेंटेज शेयर और डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट पे कमी नॉर्मली नहीं आएगी, प्रॉफिट तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम फेस करना सीखेंगे वो है कैसे अपनी रेशियो को मॉडिफाई करते हैं। जैसे 2 लोग थे, तीसरा आया, हमारे 3 प्रपोर्शन हो गए, 3 टुकड़े करने पड़े, एक और पार्टनर आएगा, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 4। तो ये प्रपोर्शन चेंज करना सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम होती है एडमिशन में, कि नया पार्टनर जब आएगा तो उसको कितना हिस्सा देंगे। और एक 100% समझ लेना, नए पार्टनर का शेयर जितना भी क्रिएट होगा वो अदर पार्टनर का उतना शेयर कम कर देगा, क्योंकि आपका परसेंटेज तो 100 ही है, चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लो, आपके पास इतना ही है। 2 में बांटोगे तो, 3 में बांटोगे तो, 4 में बांटोगे तो, 5 में बांटोगे तो, जैसे नया हम शेयर क्रिएट करेंगे अदर पार्टनर का शेयर छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेशन करने वाले हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेशन का मतलब है एक शेयर इंक्रीज करने वाले हैं। 2 पार्टनर 2 हिस्से करते थे, अब तीसरा पार्टनर गए तो एक शेयर इंक्रीज करने वाले, 3 टुकड़े निकालने वाले। चौथा पार्टनर आएगा तो 3 से 4 करने वाले, और जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी परसेंटेज इनकम में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेशन करने का मतलब है नया एक शेयर क्रिएट करना। ये शेयर क्रिएट जो हम करेंगे ये वैसे तो एक ही तरीका है, बट लैंग्वेज के कारण मैंने इसे 3 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया कि 3 टाइप की डिफरेंट लैंग्वेज है। तरीका एक ही रहेगा, आपको एक नया शेयर जनरेट करना है। कैसे? जैसे ए और बी थे, अब सी आ गया, तो रेशो थी 3:2। जब सी आएगा तो आपको उसके लिए भी क्या करना है, एक ये शेयर क्रिएट करना है। इतना वर्क तुम्हारा बस एक्स्ट्रा है कि उसको क्या मिलेगा। और ध्यान रखना, जो भी इसको मिलेगा वो इनकी पॉकेट से निकल के मिलेगा। ये बात कन्फर्म है? मिलेगा क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट पहले तुम आधा ले थे, अब थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट मैं एक नए पार्टनर को दूंगा तो इनका हिस्सा डिक्रीज होगा, बाकी पार्टनर का हिस्सा डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? जितना नया पार्टनर ले गया उतना ही इनका हिस्सा छोटा कर जाएगा, डेफिनेटली उनका हिस्सा वो छोटा कर जाएगा। चलिए अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखते हैं कितने तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है। सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करें तो 3 टाइप की लैंग्वेज हमारी होती है इसमें। फर्स्ट लैंग्वेज जिसमें वर्ड फ्रॉम आ जाता है, अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा जिसमें वर्ड ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरा जिसको मैंने सर्टेन बोल दिया है, जिसके अंदर आपको आंसर पहले ही पता चल जाता है। बाकी दोनों में आंसर निकालना पड़ता है, तीसरे वाले में आंसर आपको पहले से ही पता होता है, कंफर्म होता है, इसलिए मैंने बोला सर्टेन है, उसमें आंसर हमारा फिक्स है। क्या है? सबसे पहले फ्रॉम का मतलब। फ्रॉम का मतलब है जब नया पार्टनर आएगा, ये है मेरा प्रॉफिट, अभी तक ए के पास 50% है, बी के पास 50% है, ये पोजीशन है। जब नया पार्टनर आएगा तो वो मुंह से बोलेगा कि मुझे परसेंटेज कितनी चाहिए, और वो मुझे परसेंटेज कौन सा पार्टनर कितना देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता हूँ ए और बी 2 पार्टनर है और वो 50% और 50% शेयर कर रहे थे। अभी मैं परसेंटेज की बात बोल रहा हूँ, इसको रेशियो में बोलेंगे तो 1:1 बोल सकते हो। परसेंटेज इसलिए क्योंकि 100 है, इसलिए डिवाइड करना थोड़ा सा आसान होगा। प्रॉफिट कमाते हैं 100%, 50% ए ले जाता है, 50% बी। हमने कहा भी नया पार्टनर हमें चाहिए सी, हमें पैसे की कमी है, हमें मैन पावर की भी कमी है, दोनों कमियां पूरी करने के लिए सी तैयार है, लेकिन वो मुफ्त में काम नहीं करेगा। वो कहेगा मुझे पार्टनर बनाओगे तो मुझे भी कुछ तो परसेंटेज दोगे या नहीं दोगे। तय हो गया, इसको 20% दिया जाएगा परसेंटेज का, लेकिन टोटल 100 ही हो सकता है, इसको 20 देंगे तो ये तो 120 हो गया। डेफिनेटली अगर इसको 20% दे रहा हूँ तो इनका मुझे 20% कम करना पड़ेगा। तय हुआ 10% ए का कम करेंगे, 10% बी का कम करेंगे। ऑब्वियसली 20% सी को चाहिए तो कोई ना कोई तो देगा ना, तो पहले इसका कुछ भी शेयर नहीं था, अब इसका शेयर क्रिएट हो गया। इसे बोलते हैं फ्रॉम। फ्रॉम केस में नए पार्टनर को क्या मिलेगा ये बताया जाएगा, और कौन पार्टनर उसके लिए कितना देगा ये भी बताया जाएगा। साफ लिखा होगा 10% फ्रॉम ए मिलेगा। हम कहेंगे अच्छा 10% फ्रॉम ए निकालो, 10% ए में से माइनस कर दो। 10% फ्रॉम बी माइनस कर दो, बी में से 10%। और जो ये माइनस किया वो किसके लिए माइनस किया तुमने? सी के लिए, सी के अकाउंट में प्लस कर दो। तो जो नई पोजीशन हमारी होगी वो क्या होगी? होगा तो 100% ही, उसके ऐसे हमारे शेयर हो जाएंगे 20% शेयर सी के पास चला जाएगा
और 40% एंड 40% किसके पास, ए और बी के पास रह जाएगा। टुकड़े तो 3 करने पड़ेंगे, 3 पार्टनर हैं, लेकिन 20% सी और 40 ए और बी। ये तो डेफिनेट है कि नए पार्टनर को शेयर जो मिलना था इन पार्टनर की पॉकेट से मिलना था। क्लियर है। अब यही चीज़ जब क्वेश्चन में आएगी वो परसेंटेज में नहीं आएगी, चीज़ यही होगी, लेकिन वो रेशो के फॉर्मेट में होगी। ऐसे लिखा होगा कि ए और बी 2 पार्टनर हैं। समझाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। आपके नोट्स में फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ 7:3। 7 और 3 की इनकी रेशो है। आगे क्या लिखा है, दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर। उसके बाद इन्होंने सी को बुला लिया कितने शेयर के लिए, 3/7। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि कितने परसेंटेज के लिए बुलाया, 20%। 20% की बजाय मैंने क्या बोल दिया, कितने शेयर के लिए आया, 3/7। भैया 3/7 कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा ए से मिलेगा, थोड़ा सा बी से मिलेगा। इसके 2 हिस्से किए जाएंगे, कितना फ्रॉम ए, कितना फ्रॉम बी, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए और 1/7 फ्रॉम बी। क्लियर लिखे। बताइए परसेंटेज जब दी थी तो मैंने क्या किया था, जितना जिसने देना था उसके अकाउंट से माइनस किया था। वही काम तुम्हें फिर से करना है। सबसे पहले मैं बोलूँगा भैया ए और बी तुम फिलहाल एट परसेंट कितने परसेंट प्रॉफिट के हकदार हो। कहेंगे जी जैसे पहले बोला था 50%, फिलहाल 50-50 नहीं है। कितना है उनका, वो कहेंगे जी 7/10 है मेरे पास। अगर शेयर पूछा जाए तो 7 मिलते हैं 10 में से, तो 7/10, 10 टुकड़े करते हैं तो 7 मेरे पास आते हैं। ये कहेगा जी 10 टुकड़े करते हैं तो मेरे पास कितने आते हैं, 3। यही पोजीशन है। हम कहेंगे अब आगे नहीं रहेगी ये पोजीशन, नए पार्टनर को भी कुछ देना है, तुम्हारे हिस्से में से निकाल के देना पड़ेगा। कितना निकाल लूँ ए में से, देखो क्लियर लिखा है 2/7 फ्रॉम ए। जैसे मैंने 10% बोला था 10% निकाले, जब मैंने शेयर बोला तो शेयर निकालोगे, कोई डिफरेंट लॉजिक ही नहीं बताया मैंने। और बी क्या कर रहा है, कितना मेरे में से निकाल लो, 1/7। और जो ये निकाला वो किसके लिए निकाला, किसको देने के लिए, तो जितना निकाला इसके अकाउंट में प्लस हो जाएगा 2/7 + 1/7। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, मैथमेटिक्स में शेयर जब निकालने तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। 70 हो जाएगा इसका एलसीएम, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 49 और ये -20, इसके पास 29/70 बचेगा। मतलब अब एट प्रेजेंट 70 टुकड़े किए जाएंगे प्रॉफिट के, और 70 में से 29 टुकड़े इसके पास आ जाएंगे। दूसरे पार्टनर के लिए फिर 70 होगा, ये होगा 30 नहीं 27 नहीं 21 - 10, ये कितना बचा 11/70। 70 में से इसके पास 11 टुकड़े आ जाएंगे। इसके अंदर हो जाएगा 3/7। अच्छा 3/7 बढ़िया नहीं है, क्यों, क्योंकि सबके 70 शेयर है, इसके अंदर 7 शेयर, इसके भी 70 शेयर में कन्वर्ट कर दो। कैसे, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 30/70। इसका मतलब जो न्यू शेयर न्यू रेशो हमारी होगी वो होगी 29:11:30/70। अच्छा बाय 70 70 दिखाने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन वेरीफाई जरूर करना कि क्या 70 शेयर हो रहे हैं। 70 शेयर अगर हो रहे हैं तो 70 डिस्ट्रीब्यूट भी होने चाहिए। 29 तो इसको गए, 11 इसको गए, 40 निकल गए और 30 है, तो आपने जो 70 शेयर क्रिएट किए वो किसी ना किसी को दे डाले। सबको क्लियर है प्रोसीजर। जैसे परसेंटेज को यूज़ किया था बिल्कुल वैसे ही मैंने शेयर को यूज़ किया है। सबसे पहले उनका एग्जिस्टिंग शेयर लिखा था परसेंटेज में, फिर जितना निकला उतना माइनस कर दिया। मैंने वही इनका एग्जिस्टिंग शेयर लिखा, जितना देने की बात हुई उतना माइनस कर दिया। सी का शेयर मुझे पहले से ही पता था, देखो उसने बताया था 3/7। मैंने भी तुम्हें पहले ही बता दिया था 20% इसको देना, पहले ही बता दिया था। उसके बाद वो दोबारा रिक्रिएट हो जाएगा, 10% यहाँ से माइनस हुआ, 10% यहाँ पे माइनस हुआ, वापस वो 20% ही आना था। मुझे पहले से ही पता था सी का शेयर 3/7 है, बट फिर भी मैंने करके दिखाया कि जो माइनस हुआ वो इसके अकाउंट में जाके क्या हुआ, प्लस हुआ। और टोटल आपका प्रॉफिट उतना ही रहेगा। इसी में 2 लोगों को मिलता था, इसी में अब 3 लोग लेंगे, इसी में 4 लोग लेंगे, जितने मर्जी लें, लेकिन आपका टोटल शेयर मैच होगा। इसलिए जो भी नए पार्टनर को जाता रहेगा उतना अदर पार्टनर का हिस्सा शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट हमारा कम नहीं मिलेगा, ये मत सोचना प्रॉफिट कम हो गया और प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसलिए थोड़ा हिस्सा भी ज़्यादा बन चुका होगा, ठीक है। कंप्लीट।